हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में। क्या होता है भारत रत्न, कब इसकी शुरुआत हुई, किस लिए यह दिया जाता है। तो दोस्तों यह भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत जो हुई थी यह हुई थी 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय हुई थी। तो देखते हैं कि भारत रत्न आखिर क्या है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है। ठीक है, तो ये है भारत रत्न की इमेज जो आपको दिख रही है। ठीक है, भारत रत्न जो है दोस्तों देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो क्या है ये? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह सम्मान कहाँ कहाँ दिया जाता है? तो यह सम्मान राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में यह दिया गया था। तो किसे किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जो एक वैज्ञानिक थे, इन्हें ये भारत रत्न दिया गया था और 1954 में दिया गया था। 1954 में ये सम्मान केवल जीवित रहते हुए ही दिया जाता था। जब 1954 में दिया जाता था तो जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था, लेकिन 1955 में यह मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वालों की जो आधिकारिक घोषणा है वो भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके की जाती है और यह सम्मान हर साल कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न के लिए जो चुने जाते हैं व्यक्ति, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? तो भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया जो है पद्म पुरस्कारों से अलग होती है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। तो प्रधानमंत्री करते हैं सिफारिश किससे? राष्ट्रपति से करते हैं किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिलवाने की। ठीक है, भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जाति से हो, किसी भी जाति का हो व्यक्ति, किसी भी पेशे का हो, किसी भी पद का हो या लिंग का हो, उसके आधार पर अंतर किए बिना, अंतर नहीं होता किसी तरह का, क्या कहते हैं, एक तरह से पक्षपात नहीं होता और इस पुरस्कार के योग्य उसे माना जाता है। तो मतलब जाति पाति का भेदभाव नहीं होता है इस भारत रत्न को देने में। एक साल में सिर्फ 3 बार भारत रत्न ही दिए जाते हैं। साथ ही यह भी जरूरी नहीं है कि हर साल ही भारत रत्न दिया जाए सम्मान के रूप में। अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है और आखिरी बार ये सम्मान साल 2019 में दिया गया था। 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख जो अब मर गए हैं मरणोपरांत, कला क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका मरणोपरांत और लोक कार्य के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। तो देखा दोस्तों, पहले तो यह 1954 में जीवित रहते हुए ही दिया जाता था, लेकिन 1955 में यह मरणोपरांत दिया जाने लगा और मरणोपरांत किस किस को दिया गया? 2019 में नानाजी देशमुख, कला क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका और लोक कार्य के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इस भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये होता है भारत रत्न और उम्मीद है आपको ये
वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। थैंक यू।